हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी बीएड स्कॉलरशिप फॉर्म आप किस तरीके से भर सकते हैं। इसका हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, जो कि काफ़ी पहले हो गया, यानी 1 मंथ पहले हो गया था, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए पार्ट 2 अपलोड नहीं हो पाया है। तो अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया है यूपी बीएड स्कॉलरशिप का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वह आपका 20 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है आपके फॉर्म फिलअप करने की। ठीक है, कितना है? 20 दिसंबर लास्ट डेट है, तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय बचा हुआ है। आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर आप यूपी से हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहला स्टेप हमने आपको पूरा बता दिया था, कैसे आपको सीधे वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद आपको ओटीआर पंजीकरण करना है। फिर आपको ओटीआर करने के बाद ये पूरा स्टेप आप देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हम इसका लिंक पिन कर देंगे, ताकि आप लोग पहली वीडियो देख लें और आपका टाइम खराब ना हो। ठीक है, तो उसमें हमने पूरा बता दिया था ओटीआर आपको कैसे करना। ओटीआर के आगे हम फॉर्म फिलअप करना बता रहे थे, लेकिन उस टाइम जो कॉलेज का नेम है वो आ रहा था, लेकिन उसके बाद जो उसका कोर्स चूज करने का ऑप्शन है वो आपका नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ तक बता दिया था, आप उस वीडियो को देखना। तो उसमें यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स पे हम जा रहे थे, तो वहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर सभी कॉलेज के ऑप्शन के नेम, कॉलेज कोर्स के नेम यहाँ पर आने लगे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको शोभित पोषित जो प्राइवेट कॉलेज है उनका आ जाएगा, और यहाँ पर सिलेक्ट कोर्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपका बीएड और एमएड यहाँ पर आ जाएगा। आपको दोबारा से लॉगिन कैसे करना है आपको मैं शुरू से बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर अपना वेबसाइट पर जाना है, फिर होम पर, और यहाँ पर आप स्टूडेंट पर जाएंगे, लॉगिन फ्रेश पर जाएंगे, और फिर यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट्स पर आप क्लिक करके फिर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ फिलअप करके आप लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अपने उसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर हमने आपको छोड़ा था पहले। अब यहाँ पर आप सिलेक्ट कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपना बीएड कोर्स चूज कर लेंगे। यहाँ पर वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि आ जाएगा। ठीक है, पाठ्यक्रम का वर्ष आ जाएगा पहला, और अवधि कितना है, यानी पूरे कोर्स की अवधि 2 साल है। फिर यहाँ पर आपका पात्रता आ जाए, यहाँ पर आप स्नातक चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका हाई स्कूल, इंटर, स्नातक। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पर ऐड न्यू रो पर क्लिक करके, और उसमें आपको पीजी वाली डिटेल्स भी यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। कुछ इस तरीके से रहेगा, जो कि मैंने अभी आपको पूरा बताया था। यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर भी बैचलर ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर स्नातक, अगर आपने बीएससी किया हो तो बैचलर ऑफ साइंस लिखना। अगर आपने आर्ट किया हुआ है, यानी आर्ट से एमए बीए किया हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बैचलर ऑफ आर्ट्स आ जाएगा। इस तरीके से हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और एमए वगैरह जो भी आपने किया उन सब की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है, और फ्री वाला कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करके और इसको जो है सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर देंगे फिर आप नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा है दिव्यांगता प्रकार, अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर सिंपल से अपना ये कैप्चा कोड डाल के उसको यहाँ पर अपडेट कर देंगे। राशन कार्ड संख्या कोई जरूरी नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। अपडेट करने के बाद यहाँ पर आप शुल्क संबंधित पर आएंगे, तो यहाँ पर जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो आप फिलअप की जाती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ तो आपको 51,250 फिलअप करनी है। कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद सारी डिटेल्स आपकी फिलअप हो गई हैं। आप दोबारा से होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर आपको यहाँ पर क्लिक करके जाना है। होम पेज पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भर ही दिया है। फोटो आपका अपने आप अपलोड हो जाएगा, जो आपका आधार कार्ड में था वही आपका फोटो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर शायद मैंने पहले इस वाले पर क्लिक कर दिया था, आय और जाति प्रमाणीकरण हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए पहले इस पर क्लिक करते हैं, आय एवं जाति वाले पर। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या, जो आपका आय प्रमाण पत्र है वहाँ पर 2 संख्याएं लिखी रहती हैं। एक आपका होता है आवेदन फार्म संख्या, जो कि बड़ी होती है। उसके बाद यहाँ पर होता है आय प्रमाण पत्र क्रमांक, सर्टिफिकेट नंबर। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर भरना है, और यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म संख्या फिलअप करनी है। फिर एक कैप्चा कोड डालना, सबमिट करना। फिर आप सबमिट करने के बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जैसे आय प्रमाण पत्र था तो यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी आपकी जानकारी पूरी यहाँ पर आ जाएगी, और उसको आप वेरीफाई कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपको जाति प्रमाण पत्र करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑप्शन नहीं आएगा। फिर यहाँ पर दोबारा से देखो, आवेदन पत्र को संशोधित करने वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे, फिर आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। तो इसमें कुछ जानकारी जो उस टाइम नहीं आई थी वो आपका इस टाइम यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका सबसे पहले आ जाएगा ये कि आवासीय दिवा या फिर, यानी आवासीय का मतलब हॉस्टल अगर आपको लेना डेली, तो यहाँ पर आपका दिवा आप कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, तो यहाँ पर आप वह वाली तिथि भर देना जिस टाइम आपने फाइनल पेमेंट किया था और आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हुआ था। ध्यान रखना, अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं, अलॉटमेंट लेटर। जिन लोगों का डायरेक्ट एडमिशन हुआ तो जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है वो आपको डेट यहाँ पर डालनी है, और वही डेट आपको यहाँ पर डालनी है। दोनों जगह आपको सेम डेट यहाँ पर डाल देनी है। पंजीकरण आपका हुआ नहीं तो आप इसको छोड़ देना है। अगर आपका सेम यूनिवर्सिटी से बीएड है और उसी यूनिवर्सिटी से आप सेम यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन है और उसी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं बीएड, तो फिर यहाँ पर आप अपना
जो ग्रेजुएशन वाला है वो यहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना लेकिन सेम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो जो जितने बिहार के स्टूडेंट्स हैं उनको ये वाला ऑप्शन नहीं फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो विश्वविद्यालय वो अपना आ ही जाएगा अपने आप ही, ठीक है। यहाँ पर लिखना है कि क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा आपका 12 के अंकों के पर आधार पर हुआ है, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। आपका 12th के अंकों पर आपका एडमिशन नहीं हुआ है। पाठ्यक्रम की पात्रता यहाँ पर आपका स्नातक आ जाएगा, ठीक है, परास्नातक, लेकिन यहाँ पर आपको स्नातक फिलअप करना है। फिर यहाँ पर आपका क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश आपका यूपीएससी, एकेटी और जीके या नीट के माध्यम से प्रवेश परीक्षा से हुआ है, तो इसमें आपको एस करना है। कुछ कॉलेज वाले यहाँ पर नो भी कराते हैं, कुछ एस भी कराते हैं। हम इसलिए लगातार कई वर्षों से ये वाला फॉर्म देखते हुए आ रहे हैं, स्कॉलरशिप वाला 4 वर्षों से। तो चाहे आप एस करो चाहे नो करो, आपकी स्कॉलरशिप दोनों ही मायने में आती है। स्कॉलरशिप का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका मैं आपको रीजन भी बता दूं, आपका जो यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम वो आपका यूपी गवर्नमेंट कराती है, और इसमें आपका यूपीएससी उसका क्या नाम होता है, यूपी जेईई, ठीक है। तो उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया, तो कायदा में यहाँ पर नो करना चाहिए। या फिर आपका जी कप है, लेकिन जी कप आपका होता है जीटे के लिए, तो यहाँ पर आपको नो करना चाहिए। बट कुछ कॉलेज वाले एस कराते तो आप सिंपली एस करें। यहाँ पर आपका प्रवेश परीक्षा चुने तो यहाँ पर आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगा, सिलेक्ट करना आ जाएगा। यहाँ पर आपको रोल नंबर भी फिलअप कर देना जो आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मिला हुआ था। यहाँ पर परीक्षा की वर्ष आपका इसी साल आ जाएगी। रैंक जो उसमें स्टेट रैंक थी, आपको कौन सी भरनी, स्टेट रैंक यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। मार्क्स यहाँ पर जो आपके आए थे भैया यहाँ पर आप मार्क्स भर देंगे जो आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए थे। ये सब फिलअप करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप दोबारा से होम पेज पर आएंगे और अब यहाँ पर आप जांच हेतु अपना आवेदन प्रिंट कर लेंगे। ध्यान रखना, आप जो भी जांच हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे उसमें आपका जो एजुकेशनल डिटेल्स है वो आपके उसमें हाइड रहेंगे, यानी कि उसमें आपका नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी छात्रों का एक ही जैसा यहाँ पर आता है। उसके बाद आप अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ पर अपने फॉर्म को चेक कराइए। फॉर्म चेक करने के बाद फिर आपको इस वाली लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। इस वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जो है फाइनल प्रिंट निकल जाएगा आपका। 3 दिन बोलते हैं, लेकिन 2 दिन के अंदर ही आपका फाइनल प्रिंट आ जाता है। तो ध्यान रखना, पहले कॉलेज में चेक आप जरूर कराइएगा, ठीक है। आपको क्या करना, अपने फॉर्म को कॉलेज में चेक जरूर करवाना। विदाउट चेक के आप जो है फॉर्म को लॉक मत करना, ठीक है। अगर एक बार आपका फॉर्म लॉक हो गया तो फिर उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो फॉर्म को लॉक करने से पहले आप कॉलेज को जरूर दिखाएं, उसके बाद इसमें जो है यहाँ पर उसको आवेदन पत्र को सबमिट करें, यानी कि आप लॉक कर दें। उसके बाद फाइनली आपसे आपका प्रिंट जो है निकल जाएगा। तो यही था पूरा आपका फॉर्म भरने की प्रक्रिया, जो कि मैंने आपको बता ही दी है। बीएड फर्स्ट ईयर में आपकी जो स्कॉलरशिप आती है लगभग मान के चलिए 32 से 34 हज़ार के आसपास आती है, और सेकेंड ईयर में भी आपका वही 32 से 36 हज़ार अप्रॉक्स आती है। फिक्स नहीं होती है, थोड़ा बहुत 1000-2000 रुपये आगे पीछे रहता है किसी भी स्टूडेंट का। तो भैया कि 30 से 35 हज़ार तक स्कॉलरशिप सभी स्टूडेंट्स की आती है। तो मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया किस तरीके से आपको फॉर्म भरते हैं। आगे जब आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो जाएगा, किस तरीके से आपको स्टेटस देखना है कि आपका फॉर्म कहाँ पर है, कब आपकी स्कॉलरशिप आएगी, उससे संबंधित स्पेशली जो बीएड के छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर वीडियो जो है मिलती रहेंगी। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।